हेलो गाइस, आइए सुनते हैं कहानी सच्ची शिक्षा। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही शिष्य काफ़ी समय से अपने गुरु के सानिध्य में थे। दोनों ही एक से बढ़कर एक थे, काफ़ी योग्यता रखते थे। लंबे समय से गुरु से ज्ञानोपार्जन जो कर रहे थे, साथ ही साथ अपने गुरु के निर्देशन में साधना करते आ रहे थे। जब भी करते थे तब भी करते थे और समय पाकर पूरे आश्रम की सेवा भी करते थे। गुरु के चरण दबाकर उन्हें भी प्रसन्न किया करते थे। एक बार गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, देखो वत्स, तुम दोनों ही काफ़ी योग्य शिष्य हो, परंतु मुझे आश्रम का प्रमुख भी नियुक्त करना है और सन्यास की अंतिम दीक्षा भी देनी है। परंतु वह दीक्षा मैं सिर्फ उसे ही दूंगा जो इसकी पात्रता रखता होगा। दोनों शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुजी, आप आदेश दीजिए, हमें क्या करना है। गुरुजी ने सहजता से कहा, नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कल प्रातःकाल तुम दोनों नदी में स्नान करके आओ, नवीन वस्त्र धारण भी करना और मेरे समक्ष आ जाओ। मैं तुमको सन्यास की अंतिम दीक्षा भी दूंगा और इस आश्रम को अपना प्रधान सेवक भी मिल जाएगा। अगली सुबह दोनों शिष्य नदी में स्नान करने के लिए निकल पड़े। पीछे पीछे गुरुजी भी एक ग्रामीण को लेकर उसके साथ चल दिए। वे नदी के समीप एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। शिष्यों के लौटने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में पहला शिष्य वापस लौटा। उसने देखा, अरे यह क्या, किसी ग्रामीण ने उसके ऊपर कचरा डाल दिया था जिससे उसके वस्त्र मलिन हो गए थे। क्रोध से चिल्लाते उसने कहा, अरे नालायक, तुमने तो मेरे वस्त्र ही खराब कर दिए। गुरुजी आज हमें अंतिम दीक्षा देने वाले थे, साथ ही साथ प्रधान सेवक भी बनाने वाले थे। अब मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह नदी की ओर बढ़ चला। अब दूसरा शिष्य भी लौटा। थोड़ा सा उसे विलम्ब हो गया था। अरे यह क्या, दूसरे शिष्य के ऊपर भी उस ग्रामीण ने कचरा डाल दिया था। उसने ग्रामीण को देखा, वह घबरा गया था। दूसरे शिष्य ने कहा, घबराइए मत मान्यवर, मुझे मालूम है आपने यह जानबूझकर नहीं डाला। यह कचरा, यह मैल तो अभी पानी से धुलकर पुनः पवित्र हो जाएंगे, परंतु भीतर की मैल तो गुरुजी की अनुकंपा से ही साफ हो सकती है ना। उस शिष्य के यह वचन सुनकर गुरुजी तुरंत वृक्ष के पीछे से उसके सामने आ गए। शिष्य के इस घटनाक्रम को वो देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। उन्होंने खुशी के साथ संतोष की सांस ली। उन्हें अपने आश्रम का प्रमुख जो मिल गया था। शिष्य को गले से लगाकर उन्होंने कहा, वत्स, तुम मेरी इस व्यवहारिक परीक्षा में पूर्णतः सफल हुए हो। अवश्य तुम संसार की सेवा करोगे। अवश्य तुम संसार की सेवा करके मेरे सन्यास की दीक्षा लेने की पात्रता भी रखते हो। दूसरा शिष्य दुख से अफसोस के साथ सर झुकाए हुए एक किनारे खड़ा था। महात्मा जी ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया। कहा, देखो, यह शिष्य पूरी लगन और ईमानदारी से मेरी दी हुई शिक्षाओं को ग्रहण कर रहा था। इसने सिर्फ पढ़ा और समझा ही नहीं, बल्कि मेरी प्रदान की हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में भी उतारा, उन्हें आत्मसात भी किया। अपने वास्तविक जीवन में उतारकर इसने मानव सेवा के लिए कार्य भी किए हैं। दूसरे शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह समझ गया था कि सच्ची शिक्षा वही है जिसे हम अपने जीवन में उतारकर मानव के कल्याण में काम में लाते हैं। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब मैं आपके सामने वचन लेता हूँ, अब मैं भी मानव कल्याण के लिए कार्य करूँगा। मैं भी आपकी दी हुई शिक्षाओं को सारे संसार में फैलाऊँगा। अब मैं क्रोध और अहंकार से मुक्त जीवन होने का संकल्प लेता हूँ। दोस्तों, यही हाल हमारी अपनी ज़िंदगी का है। शिक्षाएं तो हम तमाम ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें अपने जीवन में वास्तविकता के रूप में उतार नहीं पाते और यही हमारी कमज़ोर कड़ी बन जाती है। ज़रूरी है कि हम प्राप्त की हुई शिक्षाओं को आत्मसात करें, उन्हें भी जीवन में उतार कर अमल में लाएं।